अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़बर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। इमरान ख़ान साहब इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो बहुत परेशान दिखाई देती हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उनके बयानिए में जो तब्दीली है उस पर वो कायम रहते हैं या नहीं रहते, और क्या वो आवाम को कौन सा बयानिया, कौन सा चूरन बेचने में कामयाब होंगे, और पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा, इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या होगा, इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एक मारूफ एंकर हैं, मोहम्मद अरसलान फ़ारूक साहब तजियाकार हैं। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अरसलान साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में जो इजाफ़ा हो रहा है, नवाज शरीफ इसको किस तरह से काउंटर करेंगे? आपका क्या तज्जिया है इस हवाले से? देखिए भट्ट साहब, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा, उसको जांचने का पैमाना जो है वो हमारे पास एक ही है, और वो है कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त किन मुआशी मुश्किलात का शिकार है, और वो मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए किसको मसीहा के तौर पर देख रही है। और इस वक्त उन्हें ऑप्शन के अंदर इमरान खान नजर आ रहे हैं, और इमरान खान के वो 3.5 साल वो भूल चुके हैं, क्योंकि उनके दौर के अंदर वो कितने ही बदतरीन दौर था, लेकिन उसका जब आज के दौर से कंपैरिजन किया जाता है तो उस कंपैरिजन में उनका दौर बेहतर मालूम होता है। इसी वजह से आज की आवाम ये सोच रही है कि चलो, उनके दौर में अगर 150 रुपए लीटर पेट्रोल था तो कम से कम 150 तो था, वो 350 रुपए तो नहीं था। डॉलर अगर 170-75 के ऊपर कहीं फॉल कर रहा था तो वो कम से कम 175 पर तो था, 300 रुपए पर तो नहीं था। वहां पर रेमिटेंस जो है वो आ रही थी, और इंपोर्ट को उन्होंने किसी हद तक किया था, जिसकी वजह से एक एक मॉडल जो था वो चल रहा था। लेकिन आज जब पीडीएम की हुकूमत का खात्मा हुआ है और ये 16 माह की जो कारकर्दगी है, इस कारकर्दगी ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, और इस वजह से आज अवाम ये सोचती है कि इस 16 माह की कारकर्दगी वाली जमातें, तकरीबन सारी जमातें जो है वो इक्तदार के अंदर थी, तो कौन सी जमात ऐसी है जो इक्तदार थी, और वो इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान साहब की हमायत में फिर हमें अवामी मकबूलियत नजर आती है। इसका ताल्लुक इमरान खान की किसी बयानिए से नहीं है, जी। इसका ताल्लुक इमरान खान की बेहतर कारकर्दगी से नहीं है। इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं और वो अवाम के अंदर मकबूल हैं, उसको जांचने का पैमाना सिर्फ अवाम की मुआशी मुश्किलात है। आज अगर कोई मुआशी मुश्किलात का जी। हल पेश कर दे, आज अगर महंगाई कंट्रोल में हो जाए, तो यकीनन इमरान खान की जो जो चाहने वाले लोग हैं, उनमें एक वाज़ह कमी हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, जेल में होते हुए भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए दर्द सर बने हुए हैं खान साहब, और आए दिन गिरफ्तारियां होती रहती हैं पीटीआई के जो भी रहनुमा हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए वट साहब, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, इस बहुत सारी ऐसी मिथ सी जिनको ब्रेक किया इमरान खान ने। मिसाल के तौर पे पहली मिथ ये थी कि इमरान खान जो है वो कोई नशा करते हैं, और वो नशे के बगैर जेल में एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। दूसरी मिथ ये थी कि इमरान खान कमजोर आसाब का मालिक है और जेल की सख्तियों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तीसरी मिथ ये थी कि इमरान खान को तोड़ो और उसके ऊपर मुतअद्दिद केस बनाओ, ताकि वो एक अदालत से निकले दूसरी अदालत जाए, और इस दौरान वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। ये तमाम मिथ इमरान खान ने अपने एक्शन से ब्रेक की हैं। मिसाल के तौर पर वो कोई नशा नहीं करते, वो अदालत के अंदर जो है वो जब जेल के अंदर गए हैं तो जेल में जाके उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, उसके अंदर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, और उन्होंने ये बात साबित की है कि ये जो मिथ थी वो गलत थी। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये कि इमरान खान जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ने आज जब वो 5 अगस्त से ऑनवर्ड वो गिरफ्तार हैं, तो अब तक जो है इमरान खान ने ये साबित किया है कि वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे,
और जेल की सख्तियों को वो बर्दाश्त करेंगे। अगस्त का और हालांकि उनको सितंबर मिड तक असलान भाई, उनको ये कहा जा रहा था कि उनको बैरून मुल्क की ऑफर्स की जा रही हैं। ये ऐसी अफवाहें जरूर थी कि उनको ऑफर्स की जा रही हैं, लेकिन ये बात एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह से जान कि इमरान खान को जेल में रख के तो उसके बयानिए को काउंटर किया जा सकता है। उसके लिए नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को री लॉन्च करके इमरान खान को काउंटर तो किया जा सकता है, लेकिन अगर इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज दिया तो वो वहां बैठकर तकारीर करेंगे, जहां पाकिस्तान के अंदर उनकी पार्टी जगह जगह पर जलसे करेगी और फिर एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, दोनों सूरतों के अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट मजीद परेशानियां जो है वो पैदा करेंगे। तो उन बड़ी बल्कि वो परेशानियों अपने से बचने कारकुनान के को लिए चार्ज कर जेल के सकते अंदर हैं। डाला हुआ है। उन बड़ी परेशानियों से बचने के लिए उन्हें जेल के अंदर डाला हुआ है। और ये जो जेल है, ये इमरान खान साहब के लिए आज वो एक कंफर्ट जोन है। आपको याद होगा कि जब वो अटक जेल में थे और उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया, तो उन्होंने बकायदा ये कहा कि मैं यहाँ पर अब एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो वहां जेल के अंदर अपनी मर्जी से उठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मर्जी से सोते हैं, खाना मर्जी का खाते हैं और वो एक अपना एक कंफर्ट जोन के अंदर जा चुके हैं। सख्ती का मौसम गुजर चुका है। अगस्त एक सख्त मौसम था, का महीना था। आपको पता है कि उसके अंदर इंतहाई हबस का माहौल होता है और उन्होंने वो हबस का वक्त गुजार लिया है। तो अब मेरा ख्याल है आगे मौसम वैसे ठंडा है, अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो इमरान खान साहब के लिए जेल जो है वो अब शायद जी। इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर जरूर मजबूर है कि किस तरह से इमरान खान को मजीद जो है वो जेल के अंदर उनके मामलात को लटकाया जा सकता है। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब को जिस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया था, उस मुकदमे में उनकी जमानत हो मतलब वो चुकी है आए दिन नए केसेस में और उनको कर देते हैं। केस ठीक के है। अंदर गिरफ्तार किया हुआ है। और साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी जो है वो उसकी कल एक समाअत भी बल्कि कोर्ट वहां अदालत के जेल के अंदर ही होने जा रही है। तो इमरान खान के लिए वो अब एक मुकदमा से निकलते हैं तो दूसरे मुकदमे के अंदर उनको ट्रायल किया जा रहा है, ताकि वो जब तक इलेक्शन हो तब तक वो अंदर ही रहें। और इलेक्शन को हद्दुल इम्कान कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से मैनेज करके दिसंबर के एंड में इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो बर्फ से ढके हुए होते हैं दिसंबर और जनवरी के अंदर, वहां पर वो इलेक्शन का इनेकाद असलान कैसे भाई, मुमकिन जिस करवा तरह आपने पाएंगे। बताया कि ये हो सकता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लेकिन क्या लगता है कि इमरान खान साहब जेल में हों और पीटीआई हिस्सा ले पाएगी? जी बिल्कुल, ये तो हमारे निगरान वजीर आजम ने भी कह दिया और हमारे सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि पीटीआई हैसियत जमात इंतखाबात में जरूर उतरेगी, बल्ले का निशान होगा, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में होंगे। उनके बाहर आने के इम्कानात बहुत कम है, 2-4% आप समझाते हैं, और 95-96% जो है वो इम्कान यही है कि वो जेल में होंगे उनकी जमात इंतखाब का अंदर। भट्टो साहब, जमहूरियत के अंदर इन जमातों को कलअदम करार देना ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। माजी के अंदर इस तरह की जो है वो अपनाई जाती रही हैं, लेकिन किस्मती से जो है वो उसी डगर के ऊपर चलने की एक कोशिश जरूर हुई है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये दीगर सियासी जमातें थी, इन्होंने जाते जाते एक अच्छा फैसला ये किया कि इन्होंने पीटीआई को बैन करने की तरफ ये नहीं गए। हालांकि इनके पास एक फौरन फंडेड केस में ग्राउंड मौजूद थी कि ये साहब की जमात को बैन कर सकते थे, उसको गलत कदम कर सकता था, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। ठीक है, इमरान खान साहब की उन्होंने किसी और तरीके से काउंटर करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आई बिलीव कि इमरान खान साहब जो है उनकी जमात को बैन ना करके एक अच्छा फैसला किया गया है। अच्छा फैसला किया गया है। चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ का जो एहतसाब का बयानिया सामने आया और उन्होंने नाम लेके टारगेट किया कि इन लोगों का मैं पाकिस्तान जाकर एहतसाब करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, लेकिन उनका बयानिया कैसे बदल गया, वो अपने बयानिए से कैसे पीछे रह गए? ये भी बड़ी अजीब पाकिस्तान की सियासत के अंदर चीजें चलती हैं कि इनका हमेशा से बयानिया रहा था नवाज शरीफ साहब का। ये गुड कॉप बैड कॉप के खिलाड़ी हैं, बड़ा भाई कुछ और कहता है, छोटा कहता है। इन्होंने एक वक्त था कि
खलाई मखलूक के खिलाफ नारे लगवाए, खलाई मखलूक के खिलाफ एहतजाज करवाए। और फिर एक वक्त ये आया कि इन्होंने जलसों के अंदर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका नाम लेकर उन पर तनकीद की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का उस वक्त के DGISI के ऊपर नाम लेकर तनकीद की। लेकिन बदकिस्मती से आज का आया था, उनके पास इक़्तिदार था, वो उनका एहतसाब करते, उन्होंने उनका एहतसाब नहीं किया। और अब जब उनको मालूम हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोगों का एहतसाब नहीं पाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगी, तो उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया है। और वो यू टर्न ये है कि हम जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का मामला तो अल्लाह पर छोड़ते हैं और अब हम मईशत की तरफ ध्यान देंगे, मईशत को संभाला देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका बयानिया है, ये बयानिया किसी ग्राउंड के ऊपर नहीं खड़ा, किसी सियासी नजरिए की बुनियाद के ऊपर नहीं खड़ा, ये एक मुफाहमत की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ बयानिया है, जिसके अंदर तय किया गया है बाकायदा कि इनको छोड़ दें आप, बाकी आप जो मर्जी तनकीद करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। साकिब निसार साहब के ऊपर सख्त तनकीद आपको मिलेगी, हमारे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल साहब के ऊपर तो आपको मिलेगी, आसिफ सईद खोसा साहब के ऊपर तो तनकीद मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इन दो अफराद को उस लिस्ट से आप निकाल दें, इन दो अफराद के वो इस तरह से तनकीद ना कर सकें, क्योंकि वो इस वक्त किसी भी तरह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं। उनकी पूरी बहसीत जमात नवाज शरीफ कहाँ है, ताकि नवाज शरीफ के वापस आने से पार्टी के अंदर एक नई जान पड़ सके, एक नई रूह फूंकी जा सके। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान वापस आएंगे और उनकी जो है वो जमानत होगी और अबूरी जमानत होगी, उसके बाद वो जो है सरेंडर करेंगे अदालत के सामने। आपको क्या लगता है? देखिए, इनका प्लान तो यही है कि ये नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान लेकर आएंगे। मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जलसा करने का इनका प्लान है, अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। गो कि अभी तक की उस मोबिलाइजेशन में इनको कामयाबी नहीं मिली। अभी आपने देखा होगा 2 रोज कबल शादरा के अंदर जो मरियम नवाज ने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया, तो इंतहाई तंग गली के अंदर इंतहाई मुख्तसर लोगों से वो खिताब था और लोगों को वो पुकारती रही कि आप मेरी इस बात का जवाब दें, लोगों की बात का जवाब नहीं देते रहे और एक वो फ्लॉप शो गया। तो यहाँ से इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर इनका प्लान ये है कि मीनार पाकिस्तान तक नवाज शरीफ साहब को लाया जाए, वहां जलसे से वो खिताब करें, अपना मुआशी एजेंडा पेश करें। इसके बाद मीनार पाकिस्तान से वो एक काफिले की सूरत में दादा दरबार आएंगे, दादा साहब उनकी हाजिरी होगी और उसके बाद फिर इनका प्लान ये है कि अगर उनको अदारे गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले, वो यहाँ की कोट लखपत जेल तक जो है वो कारकुनान उनको छोड़ कर आएंगे। अगर इस दौरान वो प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, तो उस सूरत के अंदर फिर वो काफिले की सूरत में जाती उमरा जाएंगे। ये बेसिकली मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। ये तो आपने सारी वो हमें खबर दी कि जिस तरह उनका प्लान है, लेकिन आखिर में मुख्तसर सा आपसे मैं सवाल करूंगा कि क्या नवाज शरीफ को इस बदलते हुए बयानिए से कोई फ़ायदा होगा या नहीं? मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का जो अपना दौर था 13 से 17 तक का, उसके अंदर पाकिस्तान की मौशी इंडिकेटर्स बेहतर थे और मौशी इंडिकेटर्स बेहतर होने की वजह से आम आदमी सुकून की जिंदगी जी रहा था। आपको याद होगा इन्फ्लेशन 4% थी, जीडीपी हमारा 5.6% था, हम 27th इकोनॉमी बन चुके थे, तो हमारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। तो अब उन्हें ये यकीन दिलाना पड़ेगा आवाम को कि मैं अपनी उस पुरानी कारकर्दगी को सामने लाते हुए उसका कंटिन्यूटी मैं उसकी लाऊंगा और कंटिन्यूटी इन सेंस होगी कि आप मुझे मुंतखब करें, मैं इक़्तिदार में आऊंगा, पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात का हल करूंगा। मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव बात करता चलूं जो कि बड़ी जरूरी इन तक पहुंचाना कि 2013 में जब नवाज शरीफ आए थे इक़्तिदार के अंदर, तो उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे। एक उनके सामने बड़ा चैलेंज था बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करना। दूसरा उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था वो दहशतगर्दी थी कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज धमाके होते थे।
और तीसरा उनके लिए जो बड़ा चैलेंज था वो कराची का अमन कायम करना था, बहाल करना था। ओके। तो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ये तीनों काम किए। उन्होंने ओके। कराची का अमन भी बहाल किया, उन्होंने दहशतगर्दी पर भी कंट्रोल किया। आपको याद होगा उन्होंने एक साने APS के बाद जो है वो बाकायदा एक चार्टर तमाम जमातों से साइन करवाया था। जी और जी। इसी तरह से उन्होंने मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग भी खत्म की थी। तो अवाम को एतमाद तो है और इस ठीक फैक्टर है। को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। शहबाज ओके। शरीफ की कारकर्दगी को PDM की कारकर्दगी से जोड़ते हैं, वो नून लीग की कारकर्दगी नहीं मानते। तो इस वजह से अगर अवाम उनके नैरेटिव को बाय करती है और उनको इक़्तिदार में लाती है, तो मैं ये समझ चूँकि अब वो इस उम्र के इस हिस्से में जा चुके हैं कि उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अब अगर डिलीवर करेंगे तो सारी ताहयात और फिर आगे आने वाली ज़िंदगी के अंदर भी उनके लिए नेक नामी उनके सामने उनका मुकद्दर बनेगी। लेकिन अगर वो अब भी डिलीवर नहीं करते, तो मेरा ख़्याल है कि फिर उनकी आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जिसमें मरियम नवाज़ है, हमज़ा शहबाज है, इनकी सियासत के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरसलान फ़ारूक साहब, सीनियर एंकर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन आपने देखा कि उनका ये भी कहना था कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जाएगा, हर कोशिश की जाएगी और PTI जो है वो इलेक्शन में, आइंदा होने वाले इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेगी। और इसके अलावा मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़ा जलसा करने के हवाले से प्लानिंग कर रही है कि मीनार पाकिस्तान में एक पावर शो किया जाए। लेकिन जो 2 दिन पहले एक छोटा सा जलसा किया गया है शाहदरा में, मरियम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पर खिताब किया, लेकिन वहाँ वो उनका जलसा फ्लॉप हुआ है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर ख़ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।